प्रिय साथियों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे, जिसका संबंध न केवल विज्ञान से है बल्कि मानव जीवन और सुरक्षा से भी है। यह विषय है परमाणु विस्फोट की प्रक्रिया। परमाणु विस्फोट एक अत्यंत विनाशकारी घटना होती है जो व्यापक स्तर पर विनाश और आपदा का कारण बन सकती है। इस भाषण के माध्यम से हम परमाणु विस्फोट की प्रक्रिया, इसके प्रकार और इसके परिणामों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे परमाणु विस्फोट क्या है। परमाणु विस्फोट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परमाणु नाभिक के विखंडन या संलयन से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि यह विशाल स्तर पर विनाश का कारण बन सकती है। परमाणु विस्फोट के परिणाम स्वरूप अत्यधिक गर्मी, दबाव और विकिरण उत्पन्न होती है, जो हर प्रकार के जीवन और संरचनाओं के लिए खतरनाक होती है। परमाणु विस्फोटों की प्रक्रिया। परमाणु विस्फोट मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रक्रियाओं पर आधारित होते हैं: न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। पहला है न्यूक्लियर फिजन, विखंडन। न्यूक्लियर फिजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी परमाणु नाभिक जैसे कि यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 छोटे नाभिकों में विभाजित होता है। जब एक न्यूट्रॉन नाभिक से टकराता है तो वह नाभिक टूट जाता है और इसके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके साथ ही कई न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होते हैं जो अन्य नाभिकों से टकराकर एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं। यह श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया ही परमाणु बम की विशाल ऊर्जा का स्रोत होती है। नंबर 2, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। फ्यूजन प्रक्रिया का उपयोग मुख्य रूप से हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया सूर्य और अन्य तारों में भी होती है, जहां अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण नाभिकीय संलयन संभव होता है। परमाणु विस्फोट के प्रकार। परमाणु विस्फोट को आमतौर पर उसके विस्फोट स्थल के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, एयर बर्स्ट। इस प्रकार के विस्फोट में परमाणु बम हवा में फटता है, जिससे विस्फोट का प्रभाव जमीन पर कम होता है, लेकिन यह व्यापक क्षेत्र में रेडिएशन और धमाके का प्रभाव फैलाता है। नंबर 2, भूमि विस्फोट, सरफेस बर्स्ट। इस विस्फोट में बम जमीन पर या उसके निकट विस्फोट होता है। इस प्रकार के विस्फोट से व्यापक स्तर पर विकिरण और विकिरणीय प्रदूषण फैलता है, जो मानव जीवन या पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक होता है। नंबर 3, पानी के नीचे विस्फोट, अंडर वाटर बर्स्ट। जब परमाणु बम पानी के नीचे फटता है तो यह एक विशाल पानी की लहर, सुनामी और भारी मात्रा में रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न करता है। अंडरग्राउंड बर्स्ट। यह विस्फोट भूमिगत सुरंगों और या गड्ढों में होता है। यह ज़मीन में बड़ी दरारें पैदा कर सकता है और रेडिएशन प्रदूषण को गहराई तक पहुंचा सकता है। परमाणु विस्फोट के प्रभाव।
परमाणु विस्फोट के प्रभाव विनाशकारी होते हैं और उन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले ब्लास्ट वेव, विस्फोट तरंग परमाणु विस्फोट के सबसे पहले और सबसे विनाशकारी प्रभाव में से एक है। जब बम विस्फोट होता है तो इसकी ऊर्जा से एक तीव्र दबाव तरंग उत्पन्न होती है जो आसपास की सभी चीज़ों को नष्ट कर देती है। इस तरंग की गति और दबाव इतना अधिक होता है कि यह बड़ी इमारतों, वाहनों और मानव जीवन को क्षण भर में नष्ट कर सकती है। हीट एंड फायर, विस्फोट के समय उत्पन्न तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस तीव्र गर्मी से जलने और बड़े पैमाने पर आग लगने की घटनाएं होती हैं। विस्फोट स्थल के निकट के क्षेत्र में सभी वस्तुएं और जीवन जलकर राख हो जाता है। नंबर 3, रेडिएशन। परमाणु विस्फोट के परिणामस्वरूप उच्च ऊर्जा वाली विकिरण रेडिएशन उत्पन्न होती है जो जीवित प्राणियों के डीएनए को क्षतिग्रस्त कर सकती है। यह विकिरण कैंसर, अनुवांशिक दोष और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। विकिरण का प्रभाव दूरगामी होता है और विस्फोट के बाद भी वर्षों तक इसका प्रभाव बना रहता है। नंबर 4, फॉलआउट, परमाणु वर्षा। परमाणु वर्षा उन रेडियोधर्मी कणों को कहते हैं जो विस्फोट के बाद वातावरण में फैल जाते हैं और फिर धीरे धीरे ज़मीन पर गिरते हैं। यह प्रदूषण कई किलोमीटर तक फैल सकता है और इस क्षेत्र के लोग के स्वास्थ्य या पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। निष्कर्ष, परमाणु विस्फोट की प्रक्रिया और उसके परिणाम मानवता के लिए अत्यधिक खतरनाक हैं। इसका प्रभाव न केवल तत्कालिक विनाशकारी होता है बल्कि इसका दीर्घकालिक प्रभाव भी होता है जो पीढ़ियों तक महसूस किया जा सकता है। आपदाकर्मी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम इस विनाशकारी प्रक्रिया के बारे में जागरूक रहें ताकि हम आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के उपायों को सही ढंग से लागू कर सकें। परमाणु आपदाओं के दौरान सुरक्षा उपायों को जानना और सही समय पर सही निर्णय लेना हमारे जीवन की रक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।